हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथी का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। साथियों, सहायक अनुवादक राज्य भाषा वालों के लिए ये वक्त ख़ास है क्योंकि आप सभी आकर के इस चैनल के ज़रिए से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम भी वो जो पीटी भी होना है और लिखित परीक्षा भी होना है। सहायक का पीटी भी होगा, लिखित परीक्षा भी होगा। और ये क्लास है उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन के ऊपर, यानी अनुवादक के ऊपर। और इसी तरीके से दोस्तों, ये सीरीज़ नंबर 2 है। जब भी आप वीडियोस को देखिए तो वीडियोस को देखने के लिए नंबर ज़रूर देख लीजिए कि आपने कौन सा वीडियो देखा है, कौन सा क्लास आपने नहीं किया है। जो लोग हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको तो टाइम बाय टाइम वक्त से पहले नोटिस भी मिल जाता होगा और नोटिफिकेशन भी चला जाता होगा और उन्हें जो है लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से। इसीलिए कोशिश कीजिए सभी साथी हमारे इस ग्रुप से, ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी बन सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में, इस वक्त की क्लास में जो हम पढ़ते हैं, उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात करते हैं, उर्दू से हिंदी वर्ड मीनिंग करते हैं, उर्दू से हिंदी जुमले करते हैं और उर्दू से हिंदी मज़मून नवेसी करते हैं। मज़मून नवेसी के लिए और तर्जुमा निगारी के दोनों मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट किया है, एक ही तरह की सीरीज़ के अंदर में। तर्जुमा निगारी के तौर पर प्ले लिस्ट में आपको तकरीबन 50 ऐसे क्लास मिल जाएंगे जिसमें तर्जुमा कराया गया है हर एक मज़मून के ऊपर। आप प्ले लिस्ट में जाएं, तर्जुमा निगारी वाले ऑप्शन में जा कर के आप जो वहाँ प्ले लिस्ट में क्लिक करें, वहाँ तमाम तरह की क्लास आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है वहाँ से आप तर्जुमा करने की तैयारी कर सकते हैं, मज़मून निगारी की तैयारी कर सकते हैं, मुख्तसर नवेसी की तैयारी कर सकते हैं। एक एक मज़मून पर उर्दू टू हिंदी, हिंदी टू उर्दू तर्जुमा आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे मैं जुड़ने की दरख्वास्त करता हूं। साथ साथ मैं ये भी आपसे दरख्वास्त करता हूं, हर बार की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। और साथियों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे फेसबुक पेज को ऑनलाइन उर्दू हिंदी एजुकेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके वहाँ दोस्तों आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। उर्दू को बढ़ावा देने के लिए वहाँ से भी आपको उर्दू हिंदी की इस्तिलाहात प्रोवाइड किया जाता है, आपको मिल जाएंगे। और ख़ास बात यह है, जो साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आपको तैयारी करने में कोई दुश्वारी होती हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 9045978747। बेहतर यह है कि आप हमसे जुड़ जाएं, अपनी इम्तिहान की तैयारी करें। देखिए, किसी की सरपरस्ती में रह कर के ही जो है कि आदमी कमाल दर्जे को पहुंचता है। ठीक है, तो चलते फिर पहले हम इस्तिलाहात कर लेते हैं और इस्तिलाहात वो भी करेंगे जिनका ताल्लुक़ बैनुल अक़वामी से होगा, बैनुल अक़वामी के तंजीमों से जिसका ताल्लुक़ होगा। उन शब्द और अर्थ को जो मिला कर के हम बनाते हैं इस्तिलाहात, उनके हम आज पढ़ेंगे। थोड़े से हैं लेकिन उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। पहला आपके सामने है साथियों, आप लोगों को याद भी होगा। अब आपसे सवाल बन कर के आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उर्दू अनुवाद क्या होगा, यानी ये इस्तिलाहात है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसकी इस्तिलाहात तारीफ़ जो होगी उर्दू में वो होगी अक़वाम मुत्तहिदा तंज़ीम। तो खैर ये आपको याद होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि हम आपको पहले भी शायद के पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये हिंदी है और ये क्या है, हिंदी इस्तिलाहात है। इसी की उर्दू इस्तिलाहात करेंगे तो बैनुल अक़वामी अक़लियती फ़ंड कहेंगे। ठीक है, बैनुल अक़वामी फ़ंड कह सकते हैं, अक़लियती फ़ंड कहेंगे। तो यहाँ याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, अगला जो आपके सामने है विश्व बैंक, तो इसको हम आलमी बैंक कहेंगे उर्दू इस्तिलाह में। इसी तरीके से हिंदी इस्तिलाह को देखते हैं तो है विश्व व्यापार संगठन, इसी को उर्दू इस्तिलाह में आलमी तिजारती तंजीम कहा जाएगा। याद रखिएगा इन चीज़ों को। अगला आपके सामने है साथियों
एशियाई विकास बैंक। इसकी जो उर्दू इस्तिलाह करेंगे तो आपको मिलेगा एशियाई तरक्याती बैंक। यहाँ कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ विकास की जगह तरक्की को लाया गया है। चलिए अगला आपके सामने है हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी जो इस्तिलाह अगर आपको उर्दू में करनी है तो वो ये होगा बैनुल अक़वामी मज़दूर तंजीम। श्रम के माने मज़दूर होता है, संगठन के माने तंजीम होता है, अंतर्राष्ट्रीय का बैनुल अक़वामी होता है। इसी तरीके से साथियों जब हम यहाँ आएंगे, अगला जो सेंटेंस हमारा होगा, जो इस्तिलाह होगा वो जो है यूरोपियन संघ। तो इसकी जो है कि तर्जुमा यूरोपियन यूनियन करेंगे। संघ चूँकि हिंदी है, इसका यूनियन हम तर्जुमा कर सकते हैं। अब यहाँ कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करें आप सभी साथी। चलिए तो यूरोपियन संघ का आप करेंगे यूरोपी यूनियन। अब चलेंगे अगला जो आपके सामने है वो ये है साथियों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी तर्जुमा जो आप करेंगे वो ये होगा आलमी सेहत तंजीम। ठीक है, अगला जो आपके सामने जो इस्तिलाहात है वो हिंदी टू उर्दू है और ये काफ़ी यूज़फुल है और ये पूछे जाने वाली हैं, इन्हें याद रखिएगा। एशियाई क्लीयरिंग यूनियन, इसकी तर्जुमा बिल्कुल सेम उर्दू लिपि में कर दीजिएगा, फ़ारसी लिपि में एशियाई क्लीयरिंग यूनियन। ठीक है, अगला है साथियों यहाँ आपके सामने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारी परिषद। ये इस्तिलाह है, देखिएगा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, 4 वर्ड बन के एक वर्ड बना है, फिर भी बात मुकम्मल नहीं हुई है। यही है इस्तिलाहात और वर्ड का फ़र्क। वर्ड के अंदर में एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, इस्तिलाहात के अंदर में कई सारे वर्ड मिलकर एक वर्ड बनता है, उसका एक तर्जुमा होता है, इसी को इस्तिलाह कहा जाता है। उर्दू इसका होगा अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी कौंसिल। इसी तरीके से जब यहाँ आएंगे, यहाँ पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका जो तर्जुमा करेंगे आप उर्दू इस्तिलाह करेंगे वो होगा अक़वाम मुत्तहिदा अतफ़ाली एमरजेंसी फ़ंड। ठीक है, तो अतफ़ाली एमरजेंसी फ़ंड कह दें या फिर अतफ़ाल फ़ंड, अतफ़ाली एमरजेंसी फ़ंड कह सकते हैं। चलिए अगला है आपके सामने, यहाँ है दोस्तों आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अब ये देखिए 4 वर्ड बन के एक वर्ड बना है, यही है इस्तिलाहात की खूबी। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी, आप इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से आपके सामने होगा दोस्तों राष्ट्रीय मंडल। तो राष्ट्रीय मंडल की जो उर्दू होती है वो है दौलत मुश्तरका। तो इस्तिलाहात याद रखिए, यही चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। इंटरपोल, क्या दोस्तों इंटरपोल है, इंटरपोल की उर्दू इंटरपोल ही है। अब अगला आपके सामने यहाँ पे है, वक्त की क़िल्लत है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं साथियों। यहाँ क्या है खाद्य जमी कृषि संगठन। इसकी तर्जुमा जो आप कीजिएगा, यानी इसकी इस्तिलाह जो आपको बतानी है वो जो बतानी है ग़िज़ाई अजनास व ज़राअत तंज़ीम। देखिए कृषि को अजनास भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ आपके सामने दोस्तों क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी जो आप इस्तिलाह में तर्जुमा करेंगे, यानी उर्दू इस्तिलाह में जिसको तर्जुमा करेंगे वो होगा ग्रुप बंदी मुखालिफ तहरीक। तो दोस्तों ये था जो इस्तिलाहात आपको करा दिया गया है। कैसा रहा वो बैनुल अक़वामी तंजीमों वाला इस्तिलाहात, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आगे चलते हैं, ये जो है उर्दू हिंदी इस्तिलाहात पढ़ेंगे। इस्तिलाहात तो दोस्तों वो भी था, लेकिन वो उनका ताल्लुक़ बैनुल अक़वामी से था, अंतर्राष्ट्रीय से था। ये उर्दू हिंदी इस्तिलाहात है जो वर्ड मीनिंग के तौर पर है, इन्हीं में जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं, फिर आगे और भी बहुत काम है। तो दोस्तों क्या है मुतनाज़िआ, अगर आपको कहीं उर्दू में मिलता है उनकी हिंदी आपको लिखना पड़ेगा विवादास्पद। ये क्या है मुतनाज़िआ की हिंदी है। इसी तरह से मुजरिमाना अगर कहीं आपको उर्दू में मिलता है उसकी हिंदी आपको लिखना पड़ेगा अपराधपूर्ण, या अपराधपूर्ण कहीं आपको मिलता है उसकी उर्दू आपको लिखना है मुजरिमाना। ठीक है, आइए यहाँ पे एक इस्तिलाहात और आपके सामने है,
वो यूँ है कि पुनर्वास विभाग। इसकी तर्जुमा जब आप करेंगे इस्तिलाहात के अंदर में, तो महकमा बाज़ आबाद कारी, इन्हें याद रखिएगा। इसी तरीके से आपके सामने है यहाँ पे राजस्व विभाग, इसकी जो तर्जुमा आप करेंगे और वो भी उर्दू में करेंगे, इस्तिलाह के तौर पे करेंगे, तो महकमा महसूलात तर्जुमा इसकी करेंगे। और इसी तरीके से साथ ही यहाँ पे है सह शिक्षा, इसकी जो आप तर्जुमा करेंगे हिंदी में, यानी इस्तिलाह के तौर पे करेंगे तो मखलूत तालीम, इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं। इसी तरीके से रक्षा विभाग, ये भी इस्तिलाह है हिंदी का, तो हिंदी इस्तिलाहात का उर्दू तर्जुमा अगर आप करेंगे तो महकमा दिफा हो जाएगा। ठीक है, महकमा ए दिफा बोला जाता है उर्दू में। अगला आपके सामने है बहुदली सरकार, तो इसकी तर्जुमा आप मखलूत हुकूमत भी कह सकते हैं, कसीरुल जहती हुकूमत भी आप कह सकते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों मध्य पूर्व, तो इसकी तर्जुमा जो आपको करना है वह है मशरिक़ वुस्ता, यानी मशरिक़ वुस्ता का तर्जुमा हो जाएगा मध्य पूर्व। आगे आपके सामने निलंबित, ये हिंदी का वर्ड है, इसकी जो उर्दू मीनिंग करेंगे वो करेंगे मुअत्तल, इसका माने हो जाएगा निषिद्ध, का जो माने होगा उर्दू में वो हो जाएगा ममनू। तो जल्दी से बताइएगा ये कैसा रहा आपके सामने। अगला फिर से देखते हैं, ये कुछ है जो बाकी रह गया था। ये दोस्तों क्या है, संचार, तो संचार का तर्जुमा आप क्या करेंगे, मवासिलात। इसी तरह दोस्तों अनभिज्ञ, इसकी तर्जुमा जो आप करेंगे ये अनजान करेंगे, जबकि ये वाली हिंदी बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन याद रखिएगा अनजान को हिंदी में अनजान अजनबी ही इस्तेमाल करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ आपके सामने है नाफरमान। नाफरमान उर्दू है, इसकी हिंदी अगर आपसे पूछा जाए ये है अवज्ञाकारी, या अवज्ञाकारी का आपसे उर्दू पूछा जाए तो नाफरमान याद रखिएगा। इसी तरीके से साथियों ये है मनोनीत। मनोनीत के माने क्या है, नामजद करना। देखिए नामांकन करना और मनोनीत करना ये सब एक ही लफ्ज़ में आता है, नामजद के ऊपर। और साथियों मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ, जितने लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, अभी वीडियो को देख क्लास कर रहे हैं, लाइव हैं, तो सभी साथी लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक सभी का बनता है, लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। अगला आपके सामने दोस्तों क्या है, गद्यकार, तो इसका जो होता है नसर निगार को बोला जाता है गद्यकार, इसको ध्यान रखने वाली बात है। अगला चलते हैं, यहाँ आपके सामने क्या है, सौर मंडल। क्या दोस्तों, सौर मंडल, इसकी जो तर्जुमा करेंगे, जो इसकी इस्तिलाही तारीफ़ करेंगे वो निज़ाम शमसी हो जाएगा। सौर मंडल का इस्तिलाह उर्दू में कीजिए तो निज़ाम शमसी लिखिए। जहाँ क्या दोस्तों, न्यायिक पद्धति, इसकी तर्जुमा जो आपको करना है साथियों वो करेंगे निज़ाम अदलिया, इसकी तर्जुमा हो जाएगी। इसी तरीके से आपके सामने दोस्तों क्या है, मनोवैज्ञानिक, इसकी जो तर्जुमा आपको करना है हिंदी में, तो हिंदी का तर्जुमा अगर आपको उर्दू में करना है और इस्तिलाहन करना है तो माहिर नफ्सियात को मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इसी तरीके से साथियों आपके सामने है मानचित्र। क्या है, मानचित्र, इसको हम नक्शा कहते हैं, चित्र भी कह सकते हैं, चित्र फ़ोटो के लिए भी कहा जाता है, लेकिन ख़ास चित्र को, ख़ास नक्शे के लिए बोला जाने वाले को मानचित्र कहते हैं। इसी तरीके से आपके सामने है मानव जाति। क्या है, मानव जाति, इसकी तर्जुमा जो आप करेंगे वो ये करेंगे नौए इंसानी। मानव जाति यानी कि नौए इंसानी। चलिए साथियों अब यहाँ से कुछ जुमला का तर्जुमा कर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने पहले भी किया था सीरीज़ के हिसाब से। ये दूसरा सीरीज़ है और यहाँ भी आपको तर्जुमा करना है। वर्ड मीनिंग का तर्जुमा बहुत ही ज़रूरी होता है और ये जुमले के हिसाब से तर्जुमा होगा। आपने वर्ड मीनिंग का तर्जुमा किया, आपने इस्तिलाहन तर्जुमा किया, अब यहाँ करेंगे हम जुमले के हिसाब से, वाक़ये के हिसाब से। पहला वाक़या है, इस योजना को जन समर्थन प्राप्त हुआ। इसकी जो उर्दू करेंगे, इस मंसूबे को अवामी हिमायत हासिल हुई। अब देखिए योजना का तर्जुमा होता है मंसूबा, जन समर्थन का मतलब होगा अवामी हिमायत और प्राप्त का माने हो जाएगा हासिल। तर्जुमा क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं साथियों क्या है, आप सभी के सामने है, यह है उल्लेखनीय बातों की चिन्हित किया जाए। इसकी उर्दू होगी काबिल ज़िक्र बातों को निशान जद किया जाए। उल्लेखनीय के माने होता है काबिल ज़िक्र, चिन्हित के माने होता है निशान लगाना, निशान जद करना। तो फिर मसला आपका क्लियर हो गया, तर्जुमा आपका अब बन गया। जहाँ आपके सामने है ध्यान मुख्य समस्या पर केंद्रित किया जाए। अब इसकी तर्जुमा जो आपको करना है वो इस तरह से करेंगे
के तवज्जो असल मसले पर मज़कूर किया जाए। और साथियों ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट पे ज़्यादा फोकस ना करें लाइव में, बस यहाँ जो है कि ध्यान से देखें, पढ़ें, याद करें। सभी साथी हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ें और हमसे संपर्क करें, और इसी तरीके से आप जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा और मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। आवेदन पत्र में वैवाहिक स्थिति का उल्लेख करें। तर्जुमा इसका हम करेंगे उर्दू में, दरख्वास्त में अज़दवाजी हालत का ज़िक्र करें। अब देखिए दोस्तों, आवेदन का दरख्वास्त हो जाएगा, वैवाहिक का दोस्तों अज़दवाजी हो जाएगा, स्थिति का तर्जुमा आप हालत भी कर सकते हैं और हैसियत भी तर्जुमा आप करेंगे। उल्लेख का माने दोस्तों क्या करेंगे, ज़िक्र तर्जुमा करेंगे, फिर तर्जुमा करना आपके लिए आसान है। अगला देखते हैं दोस्तों, कर्मचारियों का वेतनमान 5 अंकों में है। इसकी तर्जुमा, कर्मचारी का तर्जुमा जो हम करते हैं वह अमला करते हैं। अमला की शरह तनख्वाह 5 हिंदसों में है। अब आप बताइएगा शरह तनख्वाह का तर्जुमा जो आपने किया है वेतन मान का किया है। चलिए यहाँ अगला देखते हैं साथियों, ये है अनुशंसा समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। अब इसकी तर्जुमा आप करिएगा, सिफारिशी कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दिया। अनुशंसा के माने होता है सिफारिश, समिति का कमेटी प्रतिवेदन का रिपोर्ट प्रस्तुत का पेश, बाकी बराबर है, तर्जुमा आपके लिए आसान हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों, बैठक में उपस्थिति की गणना की गई। अब आप बताइएगा मीटिंग में हाजिरी की गिनती की गई, तो बैठक के तर्जुमा आप मीटिंग कीजिएगा, उपस्थिति की हाजिरी कीजिएगा, गणना की गिनती कीजिएगा और तर्जुमा आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से साथियों यहाँ है, सहयोगी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसकी जब हम उर्दू तर्जुमा करेंगे उर्दू, तो माउन ने नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया है, ये इसका सही तर्जुमा है। चलिए अगला चलते हैं। अगला यहाँ कुछ अलग अंदाज में होगा कि संसद में वित्त विधेयक बिल को पारित किया गया। इसकी जब उर्दू करेंगे तो क्या होगा, पार्लियामेंट ने मालियाती बिल को मंजूरी दी। अब देखिएगा, संसद का पार्लियामेंट तर्जुमा किया, वित्त का मालियाती तर्जुमा किया है, विधेयक का दोस्तों बिल का तर्जुमा किया है, पारित का मंजूरी तर्जुमा किया है, लागू होना, पारित होना, मंजूरी देना, ये तर्जुमा इसमें कर सकते हैं। अगला सेंटेंस जो आपके लिए है ये है कि सरकार ने आवास कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था की है। तो तर्जुमा इसके हिंदी कीजिए, हुकूमत ने रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए रकम का इंतज़ाम किया है। एक नज़र देखते हैं सेंटेंस के ऊपर। आवास का तर्जुमा जो हम करेंगे रिहायशी, कार्यक्रम का तर्जुमा हम करेंगे प्रोजेक्ट या प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और धन का जो रकम तर्जुमा करेंगे, और इसी तरह व्यवस्था की तर्जुमा जो हम करेंगे वो करेंगे इंतज़ाम। तो फिर तर्जुमा आपके समातों के हवाले हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे। सभी साथी लाइक कीजिएगा। तरबियत में शराकत लाजमी है, इसकी तर्जुमा जो आप करेंगे वो प्रशिक्षण, क्या करेंगे दोस्तों, प्रशिक्षण में सहभागिता अनिवार्य है। देखिए तरबियत की जगह अगर आएगा, चलिए ये तो खैर ठीक है। अगला आपको बताते हैं यहाँ पे कि तकरीर के इब्तिदाई जुमले दिलचस्प थे। किसके, तकरीर के इब्तिदाई जुमले दिलचस्प थे। भाषण के आरंभिक वाक्य आकर्षक थे। तकरीर का भाषण, इब्तिदाई का आरंभिक, दिलचस्प का क्या बोलेंगे, आकर्षक, जुमले का वाक्य। तर्जुमा करना कितना आसान है साथियों, हो गया ना। बस वर्ड मीनिंग आप याद रखिएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ फौजी कार्रवाई ज़रूरी है। तर्जुमा हिंदी करते हैं, आतंकवाद के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई आवश्यक है। अब तर्जुमा इसका करते हैं, देखो दहशतगर्दी का, आतंकवाद, खिलाफ का, विरोध, और फौजी का, सैन्य, और ज़रूरी का, आवश्यक, कार्रवाई का, कार्रवाई। देखिए अब एक सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे है कि तिब्बी कारोबार गैर इत्मीनान बख्श है। तर्जुमा क्या कीजिएगा इसका हिंदी में, आइए देखते हैं। इसकी तर्जुमा जो हिंदी में कीजिएगा वो ये है, चिकित्सा व्यवसाय संतोषजनक है। चिकित्सा का तिब्बी, व्यवसाय का तर्जुमा आपको मालूम है संतोषजनक का दोस्तों होता है, जैसे मैंने आपको बताया था इत्मीनान बख्श, संतोषजनक का इत्मीनान बख्श, ठीक है। तो
चलिए ये तो खैर क्लियर हो गया है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ज़बानी इंतिबाह का कोई फ़ायदा नहीं, मौखिक चेतावनी का कोई लाभ नहीं है। ज़बानी को मौखिक बोलेंगे, इंतबाह तंबीह से बना है इंतबाह, ठीक है। तो इस यानी चेतावनी का तंबीह अगर समझ गए तो फिर अब इंतबाह समझ जाएंगे, कोई फ़ायदा यानी कोई लाभ नहीं है। अगला आपके सामने दोस्तों क्या है यहाँ पे, ऑर्डिनेंस तो गैर मुस्तकिल उन्वान होता है, क्या ये? तो अब इसको क्या बताइएगा, अध्यादेश तो अस्थाई अधिनियम होता है। इसकी तर्जुमा आपको बताना है। देखिएगा, मुस्तकिल का होता है अस्थाई, क्या होता है? अस्थाई। अधिनियम का कानून होता है। तो यहाँ पे उन्वान है, गैर मुस्तकिल उन्वान होता है। चलिए अगला आपके सामने यहाँ पे है एक और तर्जुमा, यही तंजीमी उसूल का मफरूज़ा है। थोड़ा और जल्दी करते हैं, बोलने में कुछ अगर मिस्टेक हो तो माफ़ी चाहता हूँ। PDF देख लीजिए, वहाँ कोई गलती हो हमें इत्तला कीजिए, हम उसको रिपीट करके सही कर देंगे, लेकिन बदज़न ना हो, चूँकि इंसान है, बशर है, बशरियत में गलती हो जाती है। यही तंजीमी उसूल का मफरूज़ा है, यही संगठनात्मक सिद्धांत की अवधारणा है। अब देखिएगा, यही का तर्जुमा यही, तंजीमी का तर्जुमा संगठनात्मक, उसूल का सिद्धांत, मफरूज़ा का अवधारणा। तो मसला आपका क्लियर हो गया, तर्जुमा आपके समातों के हवाले हो गया। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, अनुस्थापन प्रशिक्षण आवश्यक है। किसका? अनुस्थापन प्रशिक्षण आवश्यक है, वाकफियत की तरबियत ज़रूरी है। अनुस्थापन यानी कि दोस्तों वाकफियत, प्रशिक्षण यानी कि तरबियत, आवश्यक यानी ज़रूरी। अब अनुस्थापन तर्जुमा जो असामी भी करते हैं, असामी की तरबियत ज़रूरी है, वाकफियत की तरबियत ज़रूरी है, तर्जुमा आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ एक तर्जुमा और आपके सामने है, मुस्बत नज़रिया कामयाबी की बुनियाद है। इसकी हिंदी आप बताइए। तो हिंदी क्या बताएंगे आप? हिंदी ये बताएंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता का आधार है। अब देखिए कैसे तर्जुमा किया, तो मुस्बत का सकारात्मक, नज़रिया का दृष्टिकोण, कामयाबी का सफलता, बुनियाद का आधार। इसी बुनियाद से आधार बना और इसी आधार से आधार कार्ड बना, याद रखिएगा आप लोग। अगला जो है साथियों आप सभी के सामने ये आखिरी लाइन है, वो क्या है? सारिफीन खुद अदा करते हैं, सारिफीन खुद अदा करते हैं, उपभोक्ता स्वयं भुगतान करते हैं। सारिफीन उपभोक्ता, खुद का तर्जुमा स्वयं, और अदा करते हैं यानी भुगतान करते हैं। तो तर्जुमा करना साथियों कितना आसान हो गया। आपने 20 जुमले का तर्जुमा किया है, आपने 20 वर्ड मीनिंग यानी वर्ड मीनिंग उर्दू हिंदी इस्तिलाहात का तर्जुमा किया है, आपने तकरीबन 20 जो है कि कौमी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके बारे में जो आपने इस्तिलाहात 20 पढ़ी है। कैसा रहा ये आपकी आज की क्लास उर्दू हिंदी इस्तिलाहात की, तर्जुमा की, जुमलाबाई तर्जुमा की? तो जल्दी से बताने की ज़हमत कीजिएगा कमेंट के ज़रिए से, और क्या कमी बेशी है इसकी भी इत्तला कीजिएगा। मेरी बात अगर आप माने, आप जल्दी से हमारे पेज से, हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाएं। हमारा नंबर है 9045978747। इस नंबर पे जल्दी से फ़ोन लगाइए और अपने समस्या का समाधान पाइए। कुछ ही मिनटों में अगर आप तैयार हैं, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी हो जाएगी। दीजिए दोस्तों हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।